एपिसोड 311 की शुरुआत होती है कैपिटल सिटी से, मतलब ये भाई जहाँ आर्ट ऑफ फैमिली रहती है। और जैसे हमें मालूम है यहाँ पे एविल किंग्स ने और डेमन लॉर्ड्स ने हमला कर दिया है, तो बर्बाद यहाँ पे चालू भाई लिटरली भाई हमला चालू, लड़ाई वगैरह हो रही है भाई, सब कुछ बर्बाद हो रहे हैं। बंदे यहाँ पे मरे, एक बंदे की ओर इशारा हमें जाता है सामने से, जिसका एक हाथ यहाँ पे कट चुका है, दूसरे हाथ से यहाँ पे जैसे तैसे मुकाबला किया जा रहा है। तो बाद में लेकिन उसकी भी जान यहाँ पे निकल जाती है। बस ऐसी भाई छोटा सा में दिखाया गया था, कोई मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं था। जो एविल किंग वगैरह वहाँ पे थे ना, तो उसमें से जो घोस्ट किंग था उसका ध्यान जाता है, सामने से उड़ते हुए कुछ यहाँ पे आ रहा था, मतलब यान के बेसिकली घर आ रहा था। तो दूर से देखता और पॉइजन किंग को बताता, कहता देखना भाई सामने से तुझे कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है क्या? कहता है कि हाँ भाई दिखाई तो दे रहा है। ये सामने से ऐसा क्यों लगता है? देख खेला यहाँ पे लग रहा है। एक से भैया तो उसी डायरेक्शन से आ रहा भाई, वॉल सिटी के डायरेक्शन से। एक संग कहीं वही है क्या? सामने से घोस्ट किंग भी हिल रहा। एक संग तेरा 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 ये कहने का मतलब है ये वाक्य में घर है क्या? ये उड़ भी सकता है ऐसा? जो सुन के दूसरा कहते यार ये वाक्य में मैं ख्याल से उड़ भी सकता है। मैं भी यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, हमने देखा नहीं कि भाई वो इतना पावरफुल थे कि हम लोग उसके ऊपर क्रैक भी नहीं बना सकते। यहाँ थे कि हमारे डेमन लॉर्ड भी सामने से भाई कुछ उखाड़ नहीं पाए। मतलब वाकई में जो भी चीज़ है ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। जब इतना हार्ड चीज़ है तो सामने से उड़ भी सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे डेमन किंग कहता है, एविल किंग कहता है कि हाँ लेकिन सामने से भाई उस कमीनी औरत शान का क्या भाई, हमने तो उसको सामने से वहाँ पे नजर रखने को बोला था, लेकिन उसने सामने से कुछ हमें बताया नहीं। जो सुन के दूसरा कहते यार उसने बताया नहीं कि भाई मुझे स्टार्टिंग से वो धोखेबाज लग रही थी यार, उसको तो भाई मुझे स्टार्टिंग से ऐसा मसल देने का मन कर रहा था। सब भाई इसमें हमारी गलती और डेमन लॉर्ड की गलती है कि हमने उसको यहाँ पे भरोसा किया। बीस्ट किंग कहते कहाँ भी आगे चलो भाई, जैसे मौका आएगा ना उस साले कमीनों को भाई हम वहीं पे मसल के रख देंगे। उसके बाद से जो यान के घर है भाई और पास आ जा रहा है। यान का जो घर था ना बेसिकली यांग फैमिली का घर है, उसके पास में आते बंदर लोग भी देख के हिलते भाई उसमें क्या है, मतलब क्या है बेसिकली जो ऐसा हमें मूर्ति आ रहा है। यांग फैमिली के जो लीडर था ना वो भी देख के कंफ्यूज, उसको भी लगता है क्या ये वॉर सिटी की ओर से आ रहा है, तो भाई वॉर सिटी से कुछ रिलेटेड है क्या? तभी जो यान के बाप था ना वो भी बाजू में था, तो उसके बाप से पूछते कि हाँ भी बाप क्या सामने से यान के ने कुछ मैसेज वैसे देख के आपको बताया क्या? जो सुनते ना जो उसने मैसेज में बताया था वो सब कुछ यहाँ पे बताने वाला था, लेकिन सामने से उसकी माँ यहाँ पे रोक देती है और कहती रुक जाइए। अरे यार पागल क्या, आपको यहाँ पे समझ नहीं आता? ये जो भी फैमिली के बंदे हैं, जो भी लीडर है, जो भी कोई है ना, सब मिलकर हमारे बेटे के यहाँ पे खिलाफ जा चुके हैं। सब उनके यहाँ पे बैंड बजाना चाहते हैं और आप यान के बारे में इसको सब कुछ डिटेल में बता दोगे ना? ऐसा यहाँ पे कुछ मत कीजिए, बस इनको ये बोल दीजिए कि हाँ सामने से जो बड़ा बेटा और जो सेकंड बेटा जो वॉर सिटी में थे वो लोग यहाँ पे सेफ है यान के घर पे और उनको यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जो सुन के भी कहता ओके मेरी जान में बताता हूँ। तो सामने से कहता हाँ मेरे बच्चे ने ये बताया था कि यान के मतलब मेरा बच्चा यहाँ पे सेफ है। और सामने से जो बड़ा भाई और जो छोटा भाई है ना, सामने से वो दोनों भी यान के घर पे, वो दोनों भी सेफ है, उनको भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। जो सुन के यहाँ पे लीडर कहता है थैंक गॉड भाई वो दोनों सेफ है। मैं यहाँ पे शुक्र करना चाहूँगा भाई तुम दोनों का और तुम्हारे बेटे का, यहाँ पे उसने बड़े भाई और सेकंड भाई को यहाँ पे बचा लिया, दिल से शुक्रिया। जो सुनते माँ बोलती दिल से शुक्रिया, अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए अपना दिल से शुक्रिया। यार सामने से मेरे बच्चे के खिलाफ जाके भाई उसको गाली दे रहे थे, मिलकर उसको हराना चाहते थे, अब सामने से शुक्रिया बोले नहीं चाहिए उसका, मतलब आपको शुक्रिया नहीं यान को चाहिए और न हमें चाहिए। उसकी वजह यान घर है ना और भी पास आता है, लीडर भी देख के पहचान जाता है कि एक समय ये तो यान का घर है, लेकिन सामने सब ये उड़ते हुए यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जो बाकी बंदे थे ना नॉर्मल बंदे वो भी देख के हिल जाते हैं कि समय यान का घर है। हमें लगा भाई जो वॉर सिटी में जिसका भी घर जो भी बंदे लोग सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके हैं, हमें लगा सारे यंग लॉर्ड्स भी मारे जा चुके हैं, लेकिन भाई यान के घर तो भाई सेफ है, ऊपर से उड़ते हुए आ रहा है। यान के भी अपने घर से बाहर निकलता है, मतलब बॉर्डर के एरिया पे आता है अपने घर के, तो सामने से बंदे लोग देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ के घर खाली उड़ के नहीं आ रहा बल्कि यान का भी सेफ है। उसके साथ यहाँ पे ढेर सारे बंदे और ढेर सारे लगभग 13 ब्लड वॉरियर्स भी हैं। और सामने से नीचे यहाँ पे जो ब्लड वॉरियर्स थे, ब्लड वॉरियर हॉल के यहाँ पे जो लीडर और जो डिप्यूटिव लीडर था हाँ वो दोनों बेसिकली थे, वो लोग भी महसूस करते हैं भाई जो बाकी ब्लड वॉरियर्स है ना भाई उनके अंदर से काफ़ी अलग और काफ़ी अजीब सा एनर्जी महसूस हो रहा है, पहले से एकदम अलग। क्या हो सकता है एक समय ऐसा लगता तो उनके यहाँ पे लेवल अप हो चुका है और सबके सब यहाँ पे जो मैक्स सिल्वर था ना 6ठे स्टेज के 9वें पे जा चुके। मेन लीडर कहता है ना मुझे ऐसा नहीं लगता भाई, ये जो और महसूस हो रहा है ना वो 6ठे के 9वें का नहीं भाई, 6ठे के 9वें तो हम ही हैं, उनसे भी अलग कहीं भाई 6ठे के 9वें यानी भाई उसके ऊपर यानी 6ठे स्टेज के ऊपर भी जा चुके रहेंगे। यहाँ पे जो बाकी सारे मेंबर्स रहते हैं ना एल्डर्स रहते हैं यांग फैमिली के, वो लोग भी कहते हैं भाई ये तो यान का ये अब यहाँ पे क्या करने आ गया, क्या वो लगता है भाई मौके का फायदा उठा के चलो भाई हम भी डेमन लॉर्ड आ ही चुके हैं, हमारी बिरादरी के लोग आ चुके हैं तो उसके साथ मिलकर इसकी बंड बजा दो। ना बिल्कुल भी नहीं, सामने से हम ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते भाई तो हमारी यहाँ पे ऐसी बर्बादी हो रही है, पूरी बर्बादी हो जाएगी। हम सालिस जो यान के बच्चा ना उसे यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा, अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो उसके माँ उसके बाप भाई दोनों यहीं पर है, हम उनकी बैंड बजा देंगे। सुनिए लीडर भाई फैमिली के लीडर मैन आप ही है, तो जो क्वेश्चन है इसका आपको यहाँ पे संभालना पड़ेगा, तो जल्दी से सब आप ही हैंडल कीजिएगा। जो सुन के कहता भाई हैंडल तू मुझे क्या हैंडल करने को बोल रहा है, उसके माँ बाप को सबक सिखाओ सालो भाई, खबरदार उसके माँ बाप के यहाँ पे हाथ भी मत लगाना, वरना आगे चल के भाई तुम्हारे ऊपर ही बहुत ही बुरा परिणाम होगा। जो सुन के एल्डर भी सोचते कह रहे हैं बस एक खाली एक छोटा सा यंग लॉर्ड यांग फैमिली का भाई हमारे ऊपर इतना भारी पड़ रहा है कि हमें उसके यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट करनी पड़ रही है।
उसकी वजह यान के घर है भाई जमीन पे आता है और ढप से ऐसा लगता है, तो जो भी यहाँ पे डेमोस की आर्मी थी ना भाई उनके ऊपर जा गिरती है, तो भाई उनकी भी काफ़ी आर्मी भर करके ऐसे चटनी बन जाती है। ये लोग जो एविल किंग से दूर से देखते हैं तमाशा कि हाँ भाई तो ये लोग हमें यहाँ पे रोकने आए हैं, चलो भाई देखते हैं भाई कैसे यहाँ पे हमें रोक के दिखाएंगे। और यहाँ पे ये दोनों बंदे भी थे, वांग फैमिली का भाई एल्डर था और साथ ही में उसके जो साथी था जिसने यान के ऊपर हमला किया था, एंड में बैट बच गई थी, उसके बाद से निकल गए थे। वो लोग भी देखते सर भाई ये तो वाकई में यान के आ गया, तो बहुत ही गुस्सा आता है। सीन शो 10 दिन पहले जब यान के पास से भाग के ये लोग आए थे यहाँ पे, तो आटो फैमिली के जो लोग थे उनके पास आके बताते हैं कि हाँ भी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, यान के ने हमारी बैंड बजा दी है। वो जो सुंदर सामने से कहते क्या बात करो ऐसा हुआ था, तुम्हें लगता है हम छोटे बच्चे जो कि तुम्हारी बात में यहाँ पे विश्वास करेंगे। जो सुन के कहते या भाई हम कसम खा कहते भाई अम्मा कसम खा कहते हमारे साथ यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे हुआ, अगर हम झूठ बोले तो भाई आके हमारा पिछवाड़े में बिजली गुजे, हमारा पिछवाड़ा यहीं पे फट जाए। जो सुन के लोग कहते भाई तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, मतलब तुम यही कहना चाहते हो हाँ भैया यान के साथ तुमने दुश्मनी मोल ली, तो यान के ने तुम्हारे सारे बंदूक यहाँ पे जहाँ से मार डाला, जिस चक्कर में भाई खाली तुम दोनों यहाँ पे लौटे हो और कोई भी लौट नहीं पाए हो। यार तुम दोनों का हम क्या करें यार, हमने सामने से ना बड़े बड़े लोग की मदद मांगी थी, लेकिन सामने से मदद करने के लिए तुम जैसे खाली 2 चूहे के यहाँ पे भेजा गया था। है साले नल्ले लोग, और इनका बहुत ही अपमान होता है। अब करेंटली वही सारी बातें याद करके इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो बोले तो इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई क्या करेंगे, सामने से मालूम अगर हमने हमला करने की कोशिश की तो हमारी यहाँ पे बंद बच जाएगी। तब उनका ध्यान भाई 2 बंदूक की हो जाता है, और जैसे उसकी ओर जाता है ना इनके दिमाग की बत्ती जल जाती, कहते कि हाँ भी उनके जरिए हमें यान की कुटाई करवा सकते हैं। वो 2 बंदे यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि नैंग फैमिली और शियांग फैमिली के बेसिकली मेंबर से। अब लीडर या फील्डर हमें आगे मालूम चलेगा, तो उन दोनों का हवाला लगाता है, कहते भाई सुनो 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 भाई देखो भाई यान के तुम्हारा दुश्मन यहाँ पे आ गया, वही बंदा जिसने तुम्हारे आगे चल के लीडर बने जो बंदे थे भाई शियांग चू और नैंग फैमिली का यंग लोग जिसको मरवा डालता आ गया, तो जाओ भाई अपना बदला यहाँ पे ले लो। जो सुंदर सामने से वो कहता है, मतलब वही दोनों कहते हैं, उसमें से शियांग फैमिली का शायद एल्डर कहता है कि देखो भाई शियांग फैमिली हो या फिर नैंग फैमिली हो और यान के हम तीनों कभी भी एक साथ यहाँ पे रह नहीं सकते, हम दोनों रहेंगे या तो रहेगा या तो वो रहेगा, हम दोनों नहीं रह सकते। तो सामने से हमारे बीच का मामला आप बीच में आकर उंगली मत करो। जो सुनते ना सामने से वांग फैमिली का एल्डर कहता है यार क्यों नहीं, सामने से भाई वो जो आठों फैमिली है ना उसके खिलाफ यहाँ पे हो चुका है, और सामने से भाई किसी की भलाई नहीं कर रहा बल्कि सबके यहाँ पे बुराई किए जा रहे हैं, तो भाई हमारे साथ भाई आके मिलकर बैंड बजाएंगे। ये दोनों भी देखते यान का ही, तो सामने से यान के घर पर जैसे जमीन पे आता है तो अपने शील्ड से बाहर निकल के जो भी डेमोन्स की आर्मी थी ना भाई उनके साथ यहाँ पे मुकाबला करना चालू करता है। मारने लगता है तो एक बंदे के ऊपर से एक डेमोन बंदा हमला करता है, तो जाता है यान के उसको ऐसा हरा देता है, तो सामने से जो बंदे को बचा लेता है ना वो बंदा कहता है ओ माय गॉड भाई नोवे यंग लॉर्ड मजा आ गया। यान के अपने बंदे से कहते हैं कि अभी हल्ला बोलो, जो भी यहाँ पे दुश्मन है ना भाई बिल्कुल भी दया मत बसाना, तो ये जान से मार खत्म करो। तो ये सभी बढ़ जाते हैं और सामने से बहुत सारे यहाँ पे वहाँ के यंग फैमिली के पहले से मेंबर जो वहाँ पे मौजूद थे और दूसरे फैमिली के लोग जो कि डेमोन्स के साथ मुकाबला करने आए थे वो सभी वहीं पे थे, तो सब यहाँ पे उनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। यांग फैमिली का लीडर भाई वो भी अपने बंदों को भेजता है मदद करने के लिए। यहाँ पे तमाशा काफी बढ़िया से चल रहा है, दूर से डेमन लॉर्ड भी तमाशा देखता है और यहाँ पे खाली मुस्कुराता है। उसके बाद सीन होता है यांग फैमिली के लीडर की ओर, जो सामने से यहाँ पे बाकी जो बड़े फैमिली के एल्डर्स और लीडर थे ना उनसे कहते कि अभी पिछले ना आप सातों टीम ने यहाँ पे मिलकर हाथ जोड़ लिया था, मतलब हाथ मिला लिया था सामने से यान के को सबक सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एंड में कुछ भी काम नहीं आया एंड यान के ने आपकी यहाँ पे बैंड बजा दी। तो वाकई में यान के बदला लेना चाहेगा उस बात का और आपके ऊपर यहाँ पे हमला करेगा ना तो सामने से मैं भी आपके ऊपर बिल्कुल भी ऐसे मदद करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते एक बंदा यहाँ पे कहता है कि भाई आपको किस बात यहाँ पे डर लग रहा है, मतलब वाकई में आपको ऐसा लगता है कि हम सातों फैमिली मतलब आठों फैमिली मिलकर उसके साथ मुकाबला करेंगे तो यान के हमें हरा देगा, बिल्कुल भी नहीं। प्लस भाई उसके मम्मी पापा वो तो भाई आपके हाथों में, आपके यांग फैमिली में तो भाई सबसे बड़ी उसकी कमजोरी तो भाई उसके माँ बाप ही रहेंगे, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।